हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल आपको कंटिन्यूअस 2026 के लिए नीट एग्जाम, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो एम्स हो या कोई आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो या पैरामेडिकल एग्जाम हो, इन सबकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा है। एंड बोर्ड्स के स्टूडेंट भी ये वीडियोस देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाई जा रही हैं। सो आपको बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल फ्री ऑफ द कॉस्ट, सुन रहे हो ना आप, फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। इतने अच्छे अच्छे नोट्स हैं जो कि आप बैच ले करके खरीदते हो, तब जा करके आपको ऐसा कंटेंट मिलता है जिस तरीके का आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर फ्री में मिल रहा है। तो आप लोग शायद मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर वीडियोस एंड अपनी जबरदस्त प्रिपरेशन के लिए। सो मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर पढ़ा रही हूँ फिजिक्स में, जिसमें हमने हमने बहुत सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। मतलब मैंने बहुत कुछ इसमें पढ़ा दिया है, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। Wow. अगर आप लोगों ने मेरे उन पार्ट्स को नहीं देखा है सो प्लीज जा करके देख लेना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके लिए एंड उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो प्लीज उन्हें देख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड आज का भी लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग विदाउट स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें सिखाने वाली हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको आपकी क्लास में आपके टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, वो चीज़ें भी आपको यहाँ मिल रही हैं क्योंकि वो हमारे नीट के एग्ज़ाम से, नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है हमारे आज के टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे साथ नोट्स बनाते जाना। चार्ज कैन बी considered continuous charge distribution। सो देखो ये एक सर्कल है, इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। ये इसका एक पॉइंट है। ओके, सो हमें इस वाले पॉइंट पर फोर्स निकालना है। इस वाले पॉइंट पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है एट द डिस्टेंस ऑफ आर। आर डिस्टेंस पर हमें इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर हमें निकालना है फोर्स। ओके, सो यहाँ बहुत सारे चार्जेस हैं। अब इतने सारे चार्जेस को तो हम एक साथ नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटे से एरिया के लिए निकालेंगे। तो हमने एक डीए ले लिया, छोटा एरिया, और फिर हम चार्ज थोड़ी पूरा लेंगे, चार्ज भी हम डी क्यू लेंगे। यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ था तो हम इसका डी क्यू ले लेंगे। ओके, ठीक है। तो देखो हमें सबसे पहले फोर्स निकालना है बिटवीन डी क्यू एंड क्यू के बीच का।
डी क्यू एंड क्यू चार्ज है, इनके बीच का फोर्स निकालना है। तो हम लिखेंगे फोर्स भी छोटा ही निकलेगा। तो अब देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, डी है। ओके, सो क्या निकलेगा कि डी क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मार्क एज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब देखो वहां पर हमने एक चार्ज की वजह से, मतलब उस तरीके से हमने छोटे से एरिया की वजह से हमने फोर्स निकाल लिया। अब निकालेंगे टोटल फोर्स ऑन चार्ज की। अब टोटल फोर्स निकालेंगे किसकी वजह से, ड्यू टू की, जो कैपिटल की जो अंदर वाला चार्ज है उसकी वजह से हम बाहर वाले चार्ज का टोटल फोर्स निकालेंगे। तो इसके लिए अब हमें क्या यूज करना होगा यहाँ पर, अब हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड से हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन इंटीग्रेशन करते हुए लिखेंगे डी क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू बाहर आ जाएगा, के क्यू एंड डी क्यू आर स्क्वायर। ओके, दिस इज सेकंड इक्वेशन। देखो ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है, ई इज इक्वल्स टू। अब हम इस पर एफ की वैल्यू जो हमारी आई है उसे रखेंगे, तो क्या होगा, के क्यू इंटीग्रेट डी क्यू बाई, यहाँ आया बाई आर स्क्वायर, अब पूरा होल डिवाइड क्यू। ए क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, के इंटीग्रेट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया। अब जो हमारा वो फॉर्मूला निकला है उसमें डी क्यू की वैल्यू हमें निकालने के लिए हमने इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो लिख लो आप लोग, भूल ना जाओ कहीं। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू वी मस्ट डिवाइड द continuous charge distribute in three parts। जैसा कि मैंने बताया थ्री पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। सो फर्स्ट क्या था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेकंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेम सेम, एंड थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थ्री है, अब हमें इन थ्री के बेसिस पर फॉर्मूले को सॉल्व करना है। ओके, सो रेडी हैं आप लोग? ओके, सो फर्स्ट है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वो लीनियर भी हो सकता है, कोई वायर भी हो सकता है, कोई लाइन भी हो सकती है।
देखो ऐसे, दिस इज वायर एंड दिस इज सेकंड वायर। ओके, एक चार्ज इस पे है, एक चार्ज इस पे है। ओके, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, पूरे वायर पे चार्ज होगा एक जैसा, पॉजिटिव पॉजिटिव। एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, इस वाले वायर पे नेगेटिव चार्ज है, इस वाले वायर पे पॉजिटिव चार्ज है। एंड दीज टू आर टू वायर्स। ओके, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम इसमें पढ़ते हैं, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को। ओके, ये क्या होती है, ये होती है द चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये होती है आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसे लिखते हैं हम इसे, इसे हम लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, जैसा कि हमसे डेफिनेशन में बोल रहा है द चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। ओके, जैसे कि ये एक वायर था, इस पे चार्ज प्रेजेंट थी, ये चार्ज एंड इसकी लेंथ कितनी है, वो एल है। ओके, ओके, अब अगर मैं कहूँ कि ये तो पूरे के लिए हो गया, लेकिन मुझे एक एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया पे मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा, जहां पर मैंने dl लिया है एंड dq लिया है, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा dq अपॉन dl। क्या हम यहाँ पे dq की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dl। क्लियर है, क्लियर हो गया ये। हमें क्या करना था, डी क्यू की वैल्यू निकालनी थी, डी क्यू की वैल्यू हमने फर्स्ट से निकाल दी, लीनियर से निकाल दी हमने। अब इसको उसमें पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। सो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है इसकी कूलम पर मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला होगा m0 a l-1t, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। ओके, दोनों चीज लिखवा दी मैंने, आगे चलते हैं। इन सेकेंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं, अभी हमने लीनियर पढ़ा, अब हम सरफेस पढ़ेंगे। ओके, सो अब क्या बोल रहा है सरफेस वाले के लिए, व्हेन अ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, जैसे कि जब एक लीनियर मतलब एक वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे थे चार्ज, अब एक ओवर द सरफेस पर होंगे। जस्ट लाइक यू कैन यूज द टेबल, टेबल का एक सरफेस ले लो, प्लेट का एक सरफेस ले लो, तो उसके पूरे सरफेस पर। ओके, तो पहले क्या था, एक वायर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिनोट किससे करते हैं, हम इसे डिनोट करते हैं सिग्मा से। ओके, ये क्या बोल रहा है, जस्ट लाइक ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। ओके, एंड इसमें पूरी बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, सो जब मैं पूरी का निकालूंगी तो इसका फॉर्मूला आता है क्यू अपॉन ई, चार्ज पर यूनिट एरिया। उसी की तरह हम इसे लिखेंगे,
लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि छोटे से एरिया का बताओ, जस्ट लाइक दिस, इस एरिया, बस मुझे इतने एरिया का बताना है, तो हम यहाँ पर डीए ले लेंगे, हम यहाँ पर डीए ले लेंगे एंड चार्ज को हम लोग डी क्यू ले लेंगे। तब क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? तब हो जाएगा इसका फॉर्मूला डी क्यू अपॉन डी ए। ओके, अब हम यहाँ से डी, अब मतलब मैं इसे इस बॉक्स में बंद कर दूंगी। अब अगर हम लोग यहाँ पे निकालें डी क्यू की वैल्यू, जैसे हमने इसमें निकाली थी, क्या हो जाएगी? सिग्मा डी ए, ये हो जाएगी वैल्यू। क्लियर है? ओके, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन क्या होता है? इसका डायमेंशन होता है n0 L-2 T1 A1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? फर्स्ट आपने लीनियर निकाला, सेकंड हमने सरफेस निकाल दिया, सिंपल तरीके से निकाला। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं, थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग वॉल्यूम में पढ़ेंगे, जस्ट लाइक द क्यूब, एक बॉक्स क्लोज हो, उसमें कितना वॉल्यूम आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है when charge uniformly distributed over a volume of an object, this is the object, शॉर्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट भी मैं इसी तरीके से लिखती हूँ। ओके, तो अब बोल रहा है कि एक चार्ज जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो एक वॉल्यूम है जिसके अंदर उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तब हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? जस्ट लाइक देखो, ये एक क्यूब है। ओके, एंड इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। भर दे रही हूँ मैं पूरा चार्ज, फिर घर ले जाना, बिजली आ जाएगी तुम्हें। चार्ज से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसे डिनोट करते हैं रो से, और जो सिंपल फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा क्यू अपॉन वी। और जब हम छोटे छोटे एरिया में देंगे, जैसे कि मैंने बाकी में बताया कि मैंने एक छोटा सा पर्टिकुलर एरिया ले लिया, अब इसमें क्या होगा? तो उसमें हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी वी। अगर आपको एक समझ में आ गया ना, तो आप सारे खुद कर लोगे। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर डी क्यू निकाल लूँ तो डी क्यू कितना हो जाएगा? तो रो डी वी रोने लग जाएगा, रो डी वी। आप ऑर्डर दोगे डी वी को रोने का। ओके, सो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट? ऐसा यूनिट है कूलम पर मीटर क्यूब, एंड डायमेंशन क्या है? ई टी L-3। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, सब आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर कुछ भी समझना है ना, तो देखो, आप लोग वीडियो को या तो एक बार रिपीट करके देखना फिर से, तो शायद आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, वरना इतना हार्ड कुछ भी नहीं है, या सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलें क्या? बढ़ जाए नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, गॉस लॉ। पढ़ा है कभी गॉस लॉ? पढ़ाया है टीचर्स ने या नहीं पढ़ा है? आई थिंक स्कूल, जो बच्चे स्कूल में हैं इस वक्त,
उन बच्चों का शायद चैप्टर बहुत पहले का कंप्लीट हो गया होगा। सो गॉसेस लॉ क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितनी होगी जो कि एक क्लोज्ड सरफेस के थ्रू उसे क्रॉस करेंगी, ओके, तो जितनी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू क्रॉस करेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वही आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगी जितनी लाइंस आपकी एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर से जाती हैं। तो वो उसके 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीपल हो जाएंगे, जितनी चार्ज, जितना मतलब चार्ज है उसके 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे हम फाई ई से डिनोट करते हैं। अगर 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू से मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इक्वल्स टू होता है Q/एप्सिलॉन नॉट। दिस फॉर्मूला इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। अब देखो फाई ई वो फर्स्ट इक्वेशन होगी एंड फाई ई एक और फॉर्मूला होता है E/dA cos थीटा, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब जब हम निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन तो हमारा क्या निकलेगा, E/dA cos थीटा इज इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हमारी आंखों के सामने आ जाता है, ओके। ये क्या है, ये है गॉसियन लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉसियन लॉ है ये, इसे आपको याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं रिलेटेड टू गॉसियन लॉ, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू गॉसियन लॉ, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है गॉसियन लॉ जो है वो कभी भी शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। So Gauss's law never be depend on shape and size किसकी, ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की शेप एंड साइज पर कभी भी गॉसियन लॉ डिपेंड नहीं करता, ओके। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखो, जो Q होता है फॉर्मूला में, जो हमने पढ़ा Q/एप्सिलॉन में, उसका मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज। वो टोटल चार्ज, total charge enclosed inside the surface। तो जो गॉसियन सरफेस होता है उसके अंदर के जितने चार्ज होते हैं उसके अंदर वो टोटल चार्ज होने चाहिए, बाहर का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, वो टोटल चार्ज आते हैं। जैसे लाइक अगर मान लो कि 3 चार्ज हैं आपके किसी भी एक एनक्लोज बॉडी के अंदर, तो हम यहाँ लिखेंगे Q1+Q2+Q3 एंड नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका यही बनेगा, गॉसियन लॉ जो होता है नेवर डिपेंड ऑन आउटसाइड चार्जेस, आउटसाइड चार्जेस पर डिपेंड नहीं करेगा जो बॉडी के आउटसाइड होंगी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, गॉसेस लॉ only apply on those physical quantities which are follow inverse square law of distance। Example, E is inversely proportional to R square। समझ में आया लैंग्वेज से या नहीं? देखो, गॉसेस लॉ सिर्फ और सिर्फ उस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस को फॉलो करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। आज हमने काफी टॉपिक्स को क्रिस्टल क्लियर कर लिया है। आज के लिए आई थिंक इतना काफी है, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना, बिकॉज जो बच्चे टूलेज अफोर्ड नहीं कर पाते उन लोगों के लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, ताकि उन्हें भी मौका मिले नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि वो यही सोच के नहीं करते यार हम बैच नहीं खरीद सकते, प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे। सो मैं उन लोगों के सपोर्ट के लिए मैंने भी चैनल खोला है Oh my एंड God. दिस इज वेरी हेल्पफुल, दिस इज वेरी हेल्पफुल रियली। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस चैप्टर के फैंटास्टिक टॉपिक्स के साथ, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका रिवीजन डेली करते रहना। थैंक यू सो मच गाइस।